हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपसिक क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है, इंग्लिश बोलते हैं सॉलिड स्टेट और हिंदी बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चों वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी कंबाइंड क्लास चलेगी। ठीक है, तो ज्यादातर मैं हिंदी में कहूँगा, जो इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश के वर्ड हो मैं बीच बीच में बोल दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है सब बच्चों में। ठीक है, तो ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था होती क्या है, इसकी डेफिनेशन मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। ठीक, इससे भी जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तो समझिए कि पहले तो समझिए ठोस अवस्था से पहले समझिए पदार्थ। किसको समझेंगे हम? पदार्थ को। ठीक है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, पदार्थ की समानता तीन अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की समानता कितनी अवस्थाएं होती है? तीन अवस्थाएं होती हैं। ठोस, ठीक है, द्रव और गैस। ठीक है, ठीक है, वैसे तो पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती है, लेकिन दो अवस्थाएं और होती है, उनकी यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे क्लास 12 में वो टॉपिक नहीं है, तो उनकी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, वैसे तो पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती है, दो और होती है। ठीक है, लेकिन उनकी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है उनसे। हमें ठोस अवस्था पढ़ना है। ठीक है, तो समानता जो कितनी अवस्थाएं होती है वो हम समझा रहे हैं। ठोस अवस्था में चैप्टर पढ़ना है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पांच होती है। ठीक है, लेकिन समानता देखें तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस क्या होता है पहले तो ये समझिए। आपका चैप्टर ही है ठोस अवस्था। चैप्टर का नाम क्या है? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था समझेंगे। ठीक है, तो जो ठोस में जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास, जिसको बोलते हैं निकटस्थ संकुलित। क्या बोलते हैं? निकटस्थ संकुलित, यानी कि बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल जुड़े हुए। कैसे होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल पास पास। ठीक है, और द्रव में जो अणु होते हैं थोड़ा कैसे होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैस में अणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर। ठीक है, कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन पदार्थ होते हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती है? तीन। एक ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? निकटस्थ संकलित होते हैं। कैसे होते हैं? निकटस्थ संकलित होते हैं। द्रव में जो अणु होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, अणु कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, तो हमें देनी है ठोस अवस्था की परिभाषा। क्या होती है? ठोस अवस्था। ठीक है, की परिभाषा दे रही है। ठीक है, तो ठोस अवस्था की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, तो समझेंगे ठोस अवस्था की परिभाषा। ठीक है, अब हम समझेंगे ठोस अवस्था की परिभाषा। पर इसको समझिए, फिर मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, राय में ले जाता हूँ आपको। ठीक, ठोस अवस्था का मतलब क्या होता है पहले इसकी परिभाषा देखिए, फिर मैं एक एक पॉइंट का मतलब बताता हूँ क्या है। ठीक है, ठोस अवस्था की परिभाषा देखिए पहले। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, एक बात समझिए। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आया है अवयवी कण। अवयवी कण मतलब होता है जैसे परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, अब परमाणु क्या होता है? परमाणु फर्स्ट क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो देख ही लीजिए परमाणु क्या हुई। ठीक है, परमाणु, अणु या आयन क्या, एक ही चीज आपको बताते हैं परमाणु क्या है। जो बच्चे पढ़े हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं वो समझ लेंगे परमाणु को। ठीक है, तो परमाणु की, ठीक है, जैसे मान लो, जैसे ये मान लो पदार्थ है, कोई मान डस्टर है, पदार्थ है। ठीक है, परमाणु समझाया जा रहा है क्या होगा। ये मान लो पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। इसको तोड़ते जाएं, 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 ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा जब ये विभाजित नहीं होगा। जब ये विभाजित
नहीं होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु। यानी कि पदार्थ को विभाजित करते जाए, ठीक है, तो जब वो विभाजित ना हो तो उसको बोलेंगे परमाणु। ये बोला था डाल्टन ने। किसने बोला था? डाल्टन ने। परमाणु को अलग अलग डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो ये बोला था डाल्टन ने कि पदार्थ को तोड़ते इतना तोड़े कि वो जब बिल्कुल टूटे ही ना, यानी विभाजन ना हो, उसको बोलेंगे परमाणु। लेकिन वो चीज थी, उसको भी 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया था? विभाज्य कर दिया था। किसमें परमाणु को विभाजित कर दिया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। परमाणु को भी विभाजित कर दिया। किसमें विभाजित कर दिया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जानते ही होंगे। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है? ठीक है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? न्यूट्रॉन नो चार्ज, ध्यान रखना, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो परमाणु समझ गए। अब अणु समझेंगे, ठीक है। अणु क्या होता है? अणु मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिला दें। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिला दें तो बन जाता है अणु। क्या बन जाता है? अणु, ठीक है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिला दे तो बन जाता है अणु। अब आयन क्या होता है? ठीक है, आयन को समझेंगे, ठीक है। तो आयन क्या होते हैं? आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। आयन कितने होते हैं? धनायन और ऋणायन। पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी में देखे होंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, वो क्या होते हैं? आयन। क्या होते हैं? आयन। चार्ज क्या है? धनायन, ऋणायन, ये क्या होते हैं? आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन। तो आवेवीकरण मतलब समझ गए? इसे परमाणु, अणु या आयन, तीनों का मतलब बता दिया, परमाणु, अणु, आयन क्या होते हैं, ठीक है। तो परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों के द्वारा, प्रबल अंतराणविक आकर्षण, आकर्षण मतलब एक दूसरे से जुड़ाव, एक दूसरे से लगाव, ठीक है। एक दूसरे से क्या है? लगाव। लिखा है अंतराणविक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ संकलित होते हैं। अंतराणविक आकर्षण बल मतलब अंदर से एकदम, अंदर से प्रेम, अंदर से जुड़ाव, अंदर से कोई चीज फोर्स कर रही है कि मैं इसके पास ही रहूंगा, मैं इसके पास ही रहूंगा। इसको बोलते हैं अंतराणविक आकर्षण बलों के द्वारा निकटस्थ संकलित होते हैं, लेकिन पास पास जो तो मिक्स जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। द्वारा भूलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ठीक। एक बात समझिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन निकटस्थ संकलित होते हैं। कैसे होते हैं? निकटस्थ, यानी पास पास, बिल्कुल पास पास जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? ठोस अवस्था। कोई बच्चा परिभाषा भूलेगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण निकटस्थ संकलित होते हैं, ठीक। अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु या आयन क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। सबको याद हो गया होगा, ठीक है। हेलो, अब हम देखेंगे ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण, ठीक है। तो सामान्य लक्षण के पॉइंट्स टू पॉइंट हम लोग एक एक पॉइंट्स को समझेंगे, ठीक। और उसका एकदम अपने तरीके से मैं आपको डिफाइन करता हूं, ठीक है। इसे लिखा नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट में है, पदार्थ ठोस अवस्था में दृढ़ होते हैं। पदार्थ कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में दृढ़, यानी कोई पदार्थ है अगर वो ठोस अवस्था में है, वो कैसा होगा? मजबूत होगा। कैसा होगा? मजबूत, दृढ़। दृढ़, हम दृढ़ निश्चय कर लिया मैं ये काम करके ही रहूंगा। हम दृढ़ निश्चय कर लिया मैं एसएससी क्वालिफाइड करके ही रहूंगा। दृढ़ निश्चय कर लिया मैं आईएएस बन के रहूंगा। दृढ़ निश्चय कर लिया मैं 12th टॉपर बन के रहूंगा। दृढ़ निश्चय कर लिया मैं नीट टॉपर बनूंगा। तो मतलब ठोस होने के, ये ठोस है, वो कैसे है? ठोस, दृढ़ निश्चय कर लिया। तो पदार्थ ठोस अवस्था में दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? दृढ़। दूसरा समझिए, पदार्थ ठोस अवस्था में अपनी आकृति एवं आयतन बनाए रखते हैं तथा उन्हें रखे जाने वाले पात्र के आयतन एवं आकृति से इनकी आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कोई पदार्थ ठोस है, अब उसको किसी भी बर्तन में रखें तो उसकी आकृति, आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? अब जैसे पानी को अगर किसी बर्तन में रखोगे तो जैसे, ठीक, जैसा बर्तन होगा पानी की शेप हो जाएगी वैसा ही। लेकिन ठोस अवस्था को आप लोग रखोगे किसी भी बर्तन में
तो उसके आकृति और आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कोई मतलब नहीं है। जैसे रखोगे मतलब कोई उसके बर्तन के आयतन आकृति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो वही दूसरा पॉइंट है, पदार्थ ठोस अवस्था में अपनी आकृति और आयतन बनाए रखते हैं। कोई पदार्थ है अगर वो ठोस अवस्था में तो अपनी आकृति और आयतन बनाए रखता है, वो कहता है मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। कोई किसी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे मतलब यहीं रहना है, कोई व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि मुझे यहीं रहना है, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं ठोस हूं अटल हूं, तो यहीं रहना है, उसको बदल नहीं सकता कोई। वैसे ही यहाँ पर है, पदार्थ ठोस अवस्था में अपनी आकृति और आयतन बनाए रखते तथा उन्हें रखे जाने वाले पात्र की आयतन और आकृति पर इनकी आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब किसी व्यक्ति ने ठान लिया कि मैं यहीं रहूंगा, जैसे अंगद ने पैर ठान लिया था कि मेरा पैर कोई नहीं हिला सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये पैर रखे रहूंगा, ठीक है। बाद में रावण आया तब हटाया, नहीं तो बहुत सारे राजा आए और पैर हटाया नहीं, ठीक है। चाहे कोई भी आ गया, कितने भी आए कितने भी, उसने पर हटाया नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं, चाहे कोई आए। बाद में रावण की वजह से उसने हटा लिया, क्योंकि रावण था ब्राह्मण, इसलिए उसने पैर हटा दिया था, ठीक है। तो पदार्थ ठोस अवस्था में अपनी आकृति और आयतन बनाए रखते हैं तब नहीं रखे जाने वाले पदार्थ के आयतन और आकृति से भी आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर तीसरा देखिए, द्रवों एवं गैसों की अपेक्षा पदार्थों के ठोसों में नगण्य मिश्रण होता है। इसका मतलब समझिए, द्रवों एवं गैसों की अपेक्षा पदार्थों के ठोसों में नगण्य मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब फैलना, मिश्रण मतलब क्या होता है, फैलना, यानी कि जो अगर कोई पदार्थ द्रव में है, जैसे द्रव में तो फैल जाएगा, गैस में तो भी फैल जाएगा, पानी लो फैलाओ तो फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा, ठीक। पानी ऐसे डालो नीचे तो भी फैल जाएगा, गैस थोड़ी भी जगह में तो भी फैल जाएगी, थोड़ा ही बर्तन ली आपने सिलेंडर लीक हुआ तो फैल जाएगी, नहीं बन जाएगी कमरे में। लेकिन पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं फैल सकता, पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं फैल सकता, तभी लिखा गया है पॉइंट में, द्रवों एवं गैसों की अपेक्षा पदार्थों के ठोसों में नगण्य मिश्रण होता है, ना के बराबर मिश्रण होता है। अगला पॉइंट, पदार्थ ठोस अवस्था में लगभग असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। पदार्थ ठोस अवस्था में लगभग असंपीड्य तथा कठोर होते हैं, यानी कि मजबूत होते हैं, ठीक है। पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पदार्थ ठोस अवस्था में क्रिस्टल बना सकते हैं। क्रिस्टल मतलब जानते हो, क्रिस्टल, जैसे हीरा देखा होगा आपने, हीरा, हीरा एक प्रकार का क्रिस्टल है। क्या है क्रिस्टल? नमक, नमक की कंकड़ी, नमक कंकड़ी होती है, वो भी एक प्रकार क्या है, क्रिस्टल है। क्या है, क्रिस्टल, ठीक है। तो इसके बाद अभी ठोस आएंगे, ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। यही टॉपिक आने वाला है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, 1-2 साल में हमेशा रिपीट होता है टॉपिक, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठोस अवस्था का सुपर डुपर टॉपिक, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस।